नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो दौलत बनाना, लेकिन एक अलग तरीके से, चुपचाप। और इसके लिए हम 500 साल पुरानी एक किताब की मदद लेंगे। चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। कहते हैं कि जो सच में अमीर होते हैं ना, वो अपनी कामयाबी के असली राज कभी किसी को नहीं बताते। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल कोट्स की बात नहीं है। ये है पावर और पैसे के उस असली खेल को समझने की बात, जिसके बारे में एक ऐसी किताब में लिखा गया था जिसे खतरनाक मानकर बैन कर दिया गया था। तो सीधी सी बात है, किसी भी खेल को खेलने के लिए पहले उसके छुपे हुए नियमों को समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्लेबुक का पहला सिद्धांत है पैसे बनाने के बारे में जो सबसे बड़ा धोखा फैलाया गया है उसे समझना। देखिए, वो आपको सुबह जल्दी उठने के फायदे तो बताएंगे, लेकिन अपने साम्राज्य को बनाने की असली स्ट्रेटेजी वो कभी नहीं बताएंगे। अब चलिए इसकी सबसे बुनियादी रणनीति पर आते हैं, अदृश्य रहना यानी इनविजिबिलिटी। मैकियावेली का सबसे बड़ा सबक यही है। शेर अपनी ताकत की वजह से शिकारियों की नजर में आ जाता है और मारा जाता है, जबकि लोमड़ी, जिसे कोई देख नहीं पाता, वो ना सिर्फ बच जाती है बल्कि फलती फूलती भी है। ये सिद्धांत इस उदाहरण में एकदम साफ दिखता है। मतलब सोचिए, इटली का सबसे अमीर आदमी, और रहता ऐसे था जैसे कोई आम इंसान। क्यों? क्योंकि दिखावा हमेशा दुश्मन पैदा करता है। आपकी सफलता लोगों की नज़रों में आपको एक टारगेट बना देती है। जो रणनीतिकार होते हैं ना, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि महंगी कारें, घड़ियां और बड़े बड़े घर ये पावर नहीं बल्कि कमजोरी का दिखावा है। आप कूल नहीं बन रहे, आप एक निशाना बन रहे हैं। तो ठीक है, एक डिफेंसिव मानसिकता तो बन गई। अब बात करते हैं कि इस अंधेरे में इस छुपे हुए साम्राज्य को असल में खड़ा कैसे करना है। एक बहुत ही जबरदस्त चाल है कमजोरी का नाटक करना। देखिए, लोग हमेशा अंडरडॉग का साथ देते हैं और जो ताकतवर होता है उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई पूछे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, हमेशा एक ही जवाब, बस भाई मार्केट स्लो है, गुजारा चल रहा है। और ये नियम सिर्फ बाहर के लोगों पर ही नहीं बल्कि आपके सबसे करीबी लोगों पर भी लागू होता है। सच तो यह है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं से आता है। बहुत ज्यादा जानकारी शेयर करना, चाहे वो आपके भरोसेमंद साथी ही क्यों ना हो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उस फाउंडर की बस एक ही गलती थी, उसने सबको बता दिया कि उसके हाथ में क्या है। चुपचाप दौलत बनाना सिर्फ बाहरी चालों का खेल नहीं है। इसके लिए अंदर से एक बहुत ही अनुशासित मानसिकता की जरूरत होती है। मैकियावेली ने यह देखा था कि जो चीज जितनी तेजी से चमकती है उतनी ही तेजी से बुझ भी जाती है। तेजी से आया पैसा शोर मचाकर चला जाता है, जबकि असली दौलत धीरे धीरे और शांति से बनती है। अपनी कहानी को खुद कंट्रोल कीजिए। हमेशा एक साधारण इंसान की इमेज बनाए रखिए। इससे आपकी असलियत फालतू के ध्यान और उम्मीदों से बची रहेगी। याद रखिए, लोग आपके साथ आपकी हकीकत के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी इमेज के हिसाब से पेश आते हैं। एक और खतरनाक पैटर्न है, जो लोग सबसे ज्यादा काबिल होते हैं उन्हें ही सबसे पहले रास्ते से हटाया जाता है, क्योंकि लोग उन्हें अपने लिए खतरा समझने लगते हैं। जो ज्यादा जानता है वो राजा को बदल भी तो सकता है। तो चलिए इन सारे सबकों को जोड़कर अंतिम लक्ष्य पर आते हैं। हमें एक सिस्टम बनाना है, कोई तमाशा नहीं। ये सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम चाहने वाले किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी सवाल है। अब इस स्लाइड पर जो तुलना है वो बहुत दिलचस्प है। स्मारक जैसे कि एक फरारी पैसा खाते हैं, जबकि सिस्टम जैसे कि एक डिविडेंड पोर्टफोलियो पैसा बनाते हैं, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्मारक दिखता है लेकिन आपकी जेब से पैसा निकालता है। सिस्टम दिखता नहीं पर आपकी जेब में पैसा डालता है। लोग उन्हें कंजूस कहते थे, लेकिन वो कंजूस नहीं थे। वो बस खुद को उस जलन और फालतू के ध्यान से बचा रहे थे जो दिखने वाली दौलत अपने साथ लाती है। उन्होंने अपनी संपत्ति का आनंद लिया, लेकिन उसका तमाशा कभी नहीं बनाया। बस यही मौलिक अंतर है। एक शोर करता है और दूसरा असल में शक्ति रखता है। और यही मैकियावेली की प्लेबुक का आखिरी सबक है। असली ताकत को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। वो बनो जिसके पास सब कुछ है पर किसी को पता नहीं चलता। तो सवाल ये है, आपकी खामोशी क्या बनाएगी?